morning, students. In previous lecture, we completed the explanation of this chapter. Now we are going to start the definition of this chapter. First definition is weather. वेदर क्या होता है? जो हमें डे टू डे कंडीशंस के बारे में बताता है किसी एटमॉस्फेयर की, जैसे उसके एलिमेंट्स है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, जो उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में हमें बता रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, किसी भी प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में बताना। विद रिस्पेक्ट टू द, क्या आएगा उसके साथ साथ? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड अ वेदर। उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोला जाता है। ओके, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ वेदर। ओके, और नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या बताता है? कि किसी भी प्लेस का जो वेदर है, जो लंबे समय से वैसे का वैसा ही चलता आ रहा है, वो उसका क्या हो जाता है? उसको उसका क्लाइमेट बोलते हैं उस रीजन का। ओके, द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, जो लंबे समय से ही चलता आ रहा है। इसमें मैंने आपको राजस्थान और कश्मीर का एग्जाम्पल दिया था कि उनका जो वेदर होता है वो लंबे समय से वैसे ही चलता आ रहा है। एवरेज वेदर उनका वो ही रहता है। जैसे एवरेज वेदर, जैसे राजस्थान में हॉट और ह्यूमिड रहता है, ठीक है, चाहे वहाँ पे थोड़ी बारिश होती होगी, पर उसका जो एवरेज वेदर है, जो लंबे समय से चलता ही आ रहा है, वो क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड है। वो उसका क्या हो जाता है? क्लाइमेट हो जाता है, राइट। एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। क्लियर? यहाँ पे दो डेफिनेशंस थी, दोनों डेफिनेशंस हमने कर ली हैं, वेदर की और क्लाइमेट की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज एन एलिमेंट ऑफ वेदर। इनमें से वो कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि जो एज कंसिडर नहीं करा जाता वेदर का एलिमेंट। विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट या टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज एन एलिमेंट ऑफ अ वेदर। विंड स्पीड है, ह्यूमिडिटी है, क्लाइमेट है या टेम्परेचर है। तो जो कंसिडर नहीं करा जाता वेदर का, ठीक है, एलिमेंट, क्लाइमेट को वेदर का एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट तो एक लंबे समय से उसका वेदर चलता आ रहा है, वो होता है। विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये उसके एलिमेंट्स है, किसके? वेदर के। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर। कब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे में? आफ्टरनून में। आपको पता है जब आफ्टरनून में बाहर निकल तो कितनी गर्मी होती है, तो वहाँ का जब कोई भी प्लेस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दिन का, वो आफ्टरनून में ही होता है, राइट। ऑप्शन दिए हैं, इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एट द इवनिंग, एट नाइट। तो क्या होगा? इन द आफ्टरनून, राइट। आफ्टरनून में ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी भी दिन का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाइमेट ऑफ अ राजस्थान। इसमें से राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? वेरी हॉट एंड वेट, हॉट एंड ड्राई, कोल्ड एंड वेट एंड कोल्ड एंड ड्राई। वो कह रहा है कि जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाइमेट ऑफ द राजस्थान। अब जो राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? वेरी हॉट एंड वेट, राइट, कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड वेट एंड हॉट एंड ड्राई। जो भी राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो हॉट है, क्या है? ड्राई है, राइट। राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई। ओके, फोर्थ वन इज विच कंट्री इज सिचुएटेड नियर द पोलर रीजन। कौन सी कंट्री इसमें से पोलर रीजन के नज़दीक में सिचुएटेड है? ब्राज़ील है, केन्या, उगंडा, अलास्का। कौन सी कंट्री पोलर रीजन के नज़दीक है? जो अलास्का है वो नियर है पोलर रीजन। पोलर रीजन है उसके नज़दीक कौन सी कंट्री है? अलास्का, राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन बी सीन इन द पोलर रीजन। कौन सा जो एनिमल है वो पोलर रीजन में दिखाई देता है? कैन बी सीन इन द पोलर रीजन। विच ऑफ द एनिमल? टुकान, वाइट बियर, मेकैक या एलिफेंट।
पोलर रीजन, हाँ मैंने क्या बताया था, दो एनिमल्स अवेलेबल होते हैं पोलर रीजन में, एक वाइट बियर होता है और एक पेंगुइन होता है। तो पोलर रीजन में कौन सा एनिमल है, वाइट बियर, राइट। पोलर रीजन में कौन सा एनिमल होगा, वाइट बियर। सो आई रिपीटेड अगेन, सबसे पहले राजस्थान का क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट एंड ड्राई। फिर विच कंट्री इज सिचुएटेड नियर द पोलर रीजन, कौन सी कंट्री पोलर रीजन के नज़दीक है, अलास्का। फिर कौन सा एनिमल पोलर रीजन में सरवाइव करता है, वाइट बियर। ओके, कौन सा एनिमल करता है, वाइट बियर। नाउ स्टार्ट अवर सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट ऑफ अ पेंगुइन। इसमें कौन से करेक्टर पेंगुइन में नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट ऑफ अ पेंगुइन, पेंगुइन का वो करेक्टर नहीं है। वेब फीट, ये तो होते हैं, वाइट कलर भी होता है, थिक स्किन भी होती है। डी, माइग्रेशन, मतलब जब वो माइग्रेशन बर्ड्स, माइग्रेटेड बर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से होते हैं जो जब ठंड होती है तो दूसरे एरिया में चले जाते हैं, पर पेंगुइन ऐसा करता है नहीं, क्योंकि वो सरवाइव कर सकता है, इसलिए वो माइग्रेशन बर्ड नहीं है, वो माइग्रेटेड नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, राइट। इसीलिए ये करेक्टर नहीं है उसमें। ओके, तो डी ऑप्शन, माइग्रेशन, माइग्रेशन का करेक्टर उसमें नहीं है, किसमें, पेंगुइन में। ओके, नाउ 7.1 इज ए कार्निवर with the strips on its body moves very fast while catching its prey, it is likely to be found in। जो कार्निवर है उनकी बॉडी में स्ट्रिप्स होते हैं और वो बहुत तेज़ भाग सकता है अपने प्रे को कैच करने के लिए, वो कहाँ पे फाउंड होता है, पोलर रीजन्स, डेजर्ट्स, ओशियंस या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसा कार्निवर कहाँ पे होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, राइट। उसकी बॉडी में स्ट्रिप्स होती हैं। ऐसा कौन सा होता है, टाइगर, मैंने आपको बताया था ना, लायन और टाइगर कहाँ पे सरवाइव कर सकता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो मिलते हैं। तो अपने जो कैच करने के लिए अपने प्रे को बहुत फास्टली भाग सकता है, मूव कर सकता है, तो वो हमें कहाँ पे मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो आई रिपीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट ऑफ अ पेंगुइन, माइग्रेशन। A carnivore with strips on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in tropical rainforest. Okay. Now next is, which option best described tropical region, जो tropical region को best describe करता है, कौन सा option है, hot and humid, moderate temperature, heavy rainfall। टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, नो, हैवी रेनफॉल होती है, रेनफॉल तो होती है पर टेम्परेचर मॉडरेट नहीं होता है। कोल्ड एंड ह्यूमिड, ऐसा तो नहीं होता। हॉट एंड ड्राई, ऐसा भी नहीं होता। हॉट एंड ह्यूमिड होता है, क्योंकि हॉट भी होता है और बारिश भी रहती है, राइट। इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसके लिए, हॉट एंड ह्यूमिड। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रॉपिकल रीजन्स, हॉट एंड ह्यूमिड। ओके, तो यहाँ पे मेरे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इस चैप्टर के फिनिश्ड हो गए हैं। इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर अप करे, हमने 2 डेफिनेशंस कवर अप करी हैं और 8 चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस कवर अप कर लिए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और साथ साथ अच्छे से रिवाइज करने हैं। क्लियर, आज का जो मेरा ये टॉपिक है यहाँ पे मेरा फिनिश्ड हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। ओके, आज का यहाँ पे हमारा फिनिश्ड हो गया है, कल नेक्स्ट करेंगे।